Honorable Member of Parliament, respected Secretary Ministry of Rural Development, respected Additional Secretary Ministry of Rural Development, respected Joint Secretary Netaji and my colleagues, सभी दीदी जो इस कार्यक्रम में जुड़ी हुई है, मेरे साथीगण, सबको सबसे पहले नमस्कार। सबसे पहले हम मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट को धन्यवाद देना चाहता हूँ। हम लोगों को मौका मिला आप लोगों के बीच में कोविड के दौरान जीविका के द्वारा, SRLM के द्वारा, दीदियों के द्वारा क्या क्या काम किया जा रहा है, किया गया है, उसके संबंध में आप लोगों के बीच में रखने के हम पूनम दीदी को भी बहुत धन्यवाद देता हूँ। पूनम दीदी के द्वारा सारी बात आप लोगों के सामने रखी गई है। हम प्रयास करूंगा हम लोग के दीदियों के द्वारा क्या क्या कार्रवाई की गई है। हम 30 सेकंड में जीविका के बारे में एक इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। अभी आज के दिन में, क्योंकि ये बहुत जरूरी है, इसी कारण से ही हम लोग कोविड के समय में उतना बड़ा स्केल में काम कर पाए। अभी आज के दिन में लगभग 1,23,00,000 परिवार जुड़े हुए हैं, 10 लाख से ज्यादा समूह है, 65,000 विलेज ऑर्गेनाइजेशन, 1,000 से ज्यादा क्लस्टर लेवल फेडरेशन है। उनका सेविंग देखेंगे 1,500 करोड़ है, 5,800 करोड़ ग्रांट के कैपिटलाइजेशन सपोर्ट के द्वारा दिया गया। ये दोनों मिलाएंगे 7,000 करोड़ से ज्यादा उनके पास अवेलेबल है। बैंक के द्वारा जो लोन्स दिया गया आउटस्टैंडिंग 7,600 करोड़ है। कुल मिला के पिछले साल समूहों के बीच में 15,500 करोड़ रुपया अवेलेबल था। उसको कम से कम 1.5 to 2 टाइम्स रोटेट करते हैं। इसका मतलब 20,000 से ज्यादा करोड़ का उनके बीच में ट्रांजैक्शन हुआ। ये बहुत यूजफुल रहा कोविड के समय में। सारी चीज जो लाइवलीहुड एक्टिविटी शुरू करने के लिए, अपना हेल्थ रिस्क को मीट आउट करने के लिए, जो कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन है, जो नंबर आप देख सकते हैं, ये बहुत बड़ा स्ट्रेंथ है जीविका के लिए। 1 लाख से ज्यादा कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन से कार्डर है। इसी कारण से हम लोग 1 करोड़ से ज्यादा परिवार के साथ काम कर पा रहे हैं। बैंक के माध्यम से लगातार लोन प्राप्त हो रही है। पिछले साल भी 3,500 करोड़ का बैंक लिंकेज प्राप्त हुआ है। लाइवलीहुड्स में 15 लाख से ज्यादा किसान से जुड़े हुए। इस प्रकार का लाइव स्टॉक सारी थीमेटिक टीम्स के द्वारा लाइवलीहुड्स में काम किया जा रहा है। अगले स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड में हुआ। आइए जीविका जो ये अगेन सब्सिक्वेंट स्लाइड्स में आएगा। एट ए ग्लांस जो मेजर हाइलाइट्स है जो कोविड रिस्पांस के तहत जो जीविका के द्वारा, दीदियों के द्वारा काम की गई, उसका इसमें हमने दिखाया। सब्सिक्वेंट स्लाइड्स में जरूर डिटेल्स मिलेगा। नेक्स्ट स्लाइड। हम लोग ये टॉपिक को जो प्रेजेंटेशन, पूरा प्रेजेंटेशन को अवेयरनेस प्रिपेयरनेस में क्या क्या काम की गई है, वल्नरेबल पॉपुलेशंस को क्या सपोर्ट किया गया है, फूड सिक्योरिटी में क्या काम किया गया है, लाइवलीहुड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी में क्या काम हुई है, जीविका केयर इनिशिएटिव है जो कार्डर एंड जो स्टाफ है उन लोगों के लिए हम लोग क्या किया। नेक्स्ट स्लाइड। आप देख सकते हैं एक्चुअली ये जो आप देख रहे हैं जो एक पैम्पलेट, इसका डिजाइन कब किया है, 2020 जनवरी में संबंध में हम लोग काम किए थे। एक्चुअली जब तक कोविड के बारे में ज्यादा इंडिया में, देश भर में बात नहीं हो रही थी, इसी कारण से हम लोग क्विकली, जैसा ही लॉकडाउन जो मार्च महीना में अनाउंस हुआ था, तब तक हम लोग प्रिंटिंग कर लिए थे। ये जो पैम्पलेट्स है सारी जो कोविड के बारे में जानकारी है, पिछले साल हम लोग डिस्ट्रीब्यूट किए थे। अभी हरि ने एक्सप्लेन किया, बहुत बधाई देना चाहता हूँ केरला टीम को, इतना अच्छा काम किया है। जो चेन के बारे में उन्होंने एक्सप्लेन किया है, कॉल चेन, उन्होंने वैसा ही सेम हम लोग किए थे पिछले साल। जो सारी जो टीम, स्टेट लेवल टीम, कॉल सेंटर भी काम कर रहा है, उसके माध्यम से सारी विवरणी डिस्ट्रिक्ट लेवल टीम को दिया गया। डिस्ट्रिक्ट लेवल टीम इंटर्न मेंटर्स भी है, डिस्ट्रिक्ट का ब्लॉक मेंटर्स है, वो लोग इंटर्न ब्लॉक लेवल स्टाफ को दिया, इंटर्न वो लोग जो हरि ने एक्सप्लेन किया वही काम किया है। इसी के कारण जो कोविड अवेयरनेस का काम बहुत ही बड़े पैमाने पर हुआ है। सभी मेंबर, सभी परिवार तक हम लोग पहुंच पाए थे। इसमें बहुत सारा हम लोग मटेरियल भी डेवलप किए, सारी वेबसाइट पे अवेलेबल है। वीडियोस प्रिपेयर किए हैं, 15 वीडियोस हैं सिर्फ कोविड से संबंधित है। ऑडियो स्पैट्स प्रिपेयर किया, वो भी 25 ऑडियो स्पॉट्स हैं। सारी चीज हम लोग जो टूल्स भी अवेलेबल था, सोशल मीडिया का यूज किया, मोबाइल्स को यूज किया इफेक्टिवली। जैसा ही लॉकडाउन इज आउट हुआ था, पिको प्रोजेक्टर्स के माध्यम से ये पूरा वीडियो को दिखाया गया। मेजर लेवल में अवेयरनेस का काम किया गया है। ये पूरा में सारी क्रेडिट जीविका दीदियों के जाता है। नेक्स्ट स्लाइड।
जो अगेन उसी को कंटिन्यूएशन में है, मोबाइल वन एक प्लेटफॉर्म है, उसके माध्यम से इंटरेक्टिव वीडियो रिस्पांस सिस्टम के माध्यम से ये हम लोग एक पायलट चला रहे थे, उसको भी हम लोग यूज किए हैं। 1660 कम्युनिटी मोबिलाइजर को और 19,000 एसएचजी को ट्रेनिंग दिया गया। इसमें देखेंगे, हम डिटेल्स में नहीं जाऊंगा। अगेन इसमें भी बहुत सारा मटेरियल डेवलप किया गया है कोविड रिस्पांस के कोविड अवेयरनेस के संबंध में। ये एसएचजी मेंबर्स के बीच में, काडर के बीच में सारी जानकारी दी गई है। नेक्स्ट स्लाइड। ये हमने अगेन इस जो कोविड का दौरा, जो सेकेंड वेव आई थी, उस समय में हम लोगों को बहुत बिहार एज यूजुअल लाइक अदर स्टेट फेस द प्रॉब्लम, इधर भी मेजर प्रॉब्लम हुआ था। उस समय हम लोग क्या किए थे, एम्स के मदद से, हेल्थ डिपार्टमेंट की हेल्प से, एम्स दिल्ली से, WHO के हेल्प से हम लोग सीरीज ऑफ वीडियो कॉल्स ऑर्गेनाइज किए थे, वेबिनार्स एंड सेमिनार्स, प्रॉपरली ट्रेनिंग सेशंस डेवलप किया गया था। उस ट्रेनिंग सेशन के माध्यम से भी हम लोग काडर को ट्रेन किए। इन टर्न वो लोग इतना कम्युनिटी 48,000 कम्युनिटी प्रोफेशनल जो काडर है, एंड देन जीविका स्टाफ 9,000 लोग है, सबको ट्रेनिंग दिया गया। इन टर्न वो लोग जीविका दीदियों के बीच में सारी जानकारी, जो खास करके कोविड को, क्योंकि इस बार सेकेंड फेज में बहुत सारे लोग हॉस्पिटल नहीं पहुंच पा रहे थे, वो कोविड अगर आएगा, होम बेस्ड ट्रीटमेंट कैसा करना है, कैसा होगी, उसके संबंध में हम लोग इसका किए थे। नेक्स्ट। ये जो एजुकेशन के बारे में भी जो हरि के द्वारा भी बोला गया था, हम लोगों के द्वारा, हम लोग एक्चुअली 2 एजुकेशन में ऑलरेडी काम कर रहे हैं। प्रथम के साथ एक आई सक्षम एक प्रोग्राम है, ये वैसा ही शुरू किया था, ठीक है, थोड़ी मस्ती थोड़ी पढ़ाई करके एक प्रोग्राम शुरू किए थे। इसके तहत अगेन इट्स अ पायलट काइंड ऑफ 10 ब्लॉक में 4 जिला में शुरू किए थे। वो भी बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, बहुत एक्टिव सपोर्ट मिला है, बच्चों बहुत एंजॉय किया है। इसके चलते वो लोगों को दोनों कोविड के संबंध में भी जानकारी उनको परिवार तक पहुंचाया, एंड देन दे कुड एबल टू लर्न आल्सो डूइंग, क्योंकि उनका एक्सेस भी बहुत लिमिटेड है। तो इसी के चलते ये प्रोग्राम भी अच्छा हुआ। वैसा ही हम लोग एजू लीडर्स करके आई सक्षम एक संस्था है, उनके साथ कर रहे हैं, वो भी बहुत यूजफुल रहा जमुई जिला में। नेक्स्ट स्लाइड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है वैक्सीनेशन। अभी सेक्रेटरी सर के द्वारा, ऑनरेबल MP साहब के द्वारा, सबके द्वारा कहा गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली जैसा ही सेकेंड वेव का जो कोविड आई थी, अप्रैल एंड मई एंड होते होते ऑलमोस्ट कंप्लीट रेसिस्टेंस हो गया था। उसके पहले आप देखेंगे मार्च 8, उसके बाद ही सेकेंड वेव शुरू हुआ। 8 मार्च को हेल्थ डिपार्टमेंट के प्रधान सचिव ने, अभी एडिशनल चीफ सेक्रेटरी प्रत्यय अमृत सर ने मुझे फोन किया था 6 मार्च, मुझे अच्छी तरह से याद है। अभी वैक्सीनेशन में हम लोग 1 लाख पहुंच ही नहीं पा रहे हैं, बड़ा हेल्प चाहिए। हम लोग, ठीक है सर, हम पूरा जीविका में जो दीदियां हैं, जो काडर है, वो लोगों को सूचना दी गई है। 8 मार्च को पहली बार जो बिहार में 1 लाख से ज्यादा वैक्सीनेशन पहुंचा। उसके बाद सेकेंड वेव हो गई, कंप्लीट वैक्सीन हेसिटेंसी आ गई थी। हम जिला पदाधिकारी से बात किए थे। अगेन जीविका का टीम, दीदियों पूरी तरह से इन्वॉल्व। अभी पूनम दीदी भी अच्छी तरह से, उनका परिवार में भी लोग रेडी नहीं थे, अफवाह बहुत फैल गया था, बिल्कुल रेडी नहीं हो रहा था। उसके बाद लगातार जीविका के दीदियों इस पर इन्वॉल्व है, उसके चलते वो ब्रेक हुआ है। वो हेसिटेंसी एंड रेसिस्टेंस इतना ज्यादा था। एक उदाहरण देना चाहता हूँ, एक जिला में जो टीम गई थी विलेज में, उन पर पथराव हो गया था जो वैक्सीनेशन के लिए। बट अभी माहौल बदल गया है। इस पर हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ जीविका दीदियों मिलके बहुत अच्छा काम कर रहा है। ये भी बताना चाहता हूँ, अलग से व्यवस्था भी किया गया हेल्थ डिपार्टमेंट के द्वारा, क्योंकि इस प्रकार का सब कन्वर्जेंस है। क्लस्टर लेवल में जो क्लस्टर लेवल फेडरेशन है, वो 1000 क्लस्टर लेवल फेडरेशन को सूची हम लोग दिए स्पेसिफिकली जीविका दीदियों के लिए। आज के दिन में फॉर एग्जाम्पल आज 459 क्लस्टर लेवल जो लोकेशंस है, उस पर वैक्सीनेशन जारी है। हर दिन 50,000 से ज्यादा हम लोगों का अभी लक्ष्य है, यही है सितंबर एंड तक जीविका दीदिया का परिवार, उनका जो सभी सदस्य, सबको हम लोग वैक्सीनेशन
पूर्ण कर लें। उसके पहले हम लोग काडर को कराया था, वो भी कहा गया है। उसके पहले हम लोग जीविका में जितना भी स्टाफ था, कॉन्ट्रैक्चुअल जो एम्प्लॉइज है, जो वो लोगों को हम लोग मार्च तक करा दिया था, वो भी हेल्प किया, क्योंकि वो जाके इसी कारण से बोल पाया हमने खुद ऑलरेडी वैक्सीन ले चुका हूँ। इस पर मेजर वे में काम कर रहा है। इस पर हम थोड़ा समय दिए, क्योंकि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी भी अवेयरनेस का कमी है। ये तो अभी हमने जितना कहा है, इट्स नॉट येट ओवर। इस पर और 6 महीना जरूर काम करना होगा। साथ साथ हमने अवेयरनेस के बारे में बात कही, उसमें उस पर भी अभी भी देखेंगे ग्रामीण इलाकों में, ये सेमी अर्बन एरिया में मास्क पहनने का आदत उतना नहीं बना है। फिजिकल डिस्टेंसिंग का अभी भी प्रॉब्लम है। इस पर लगातार काम करने की जरूरत है। नेक्स्ट स्लाइड। ये सपोर्ट टू वल्नरेबल पॉपुलेशन है। अब मैं ये भी अगेन एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम हुआ है जीविका दीदियों के द्वारा। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने कैबिनेट के द्वारा ये डिसीजन लिया गया है, जो लास्ट ईयर बहुत मेजर लॉकडाउन पीरियड था, उस पीरियड में बहुत सारा परिवार अभी भी जो योग्य है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अधीन कवर हो सकते हैं, बट छूटे हुए हैं, उनको एक मेजर ड्राइव जो जो जीविका सिस्टम करेगा। जीविका को कहा है, जीविका मेंबर में जो छूटे हुए हैं वो भी, जो जीविका के बाहर है, जो जीविका में नहीं जुड़े हुए, उसमें भी अगर परिवार छूटा हुआ है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जीविका को दिया गया। वो कब दिया गया है था? वो अप्रैल मई में, जब फुल लॉकडाउन, कंप्लीट लॉकडाउन था, नोबडी वाज विलिंग टू गो आउट। इस पीरियड में जीविका की दीदियों के द्वारा गांव-गांव अपना जाके सर्वेक्षण किया है। 22 लाख से ज्यादा आवेदन जनरेट किया। अब आपको हम बहुत खुशी के साथ अवगत कराना चाहता हूँ, 17 लाख लोगों को रेशन कार्ड भी मिल गया, वो लोग अनाज भी प्राप्त होना शुरू हुआ। ये भी 3 महीना के, तो पूरा सर्वे के पीरियड तो 2 ही महीना था प्रक्रिया, क्योंकि आरटीपीएस के जो आवेदन जमा करना था, रजिस्ट्रेशन कराना था, पूरी टीम जीविका का जो काडर है, दीदियां है, स्टाफ है, सभी लोग मिलके एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम किया है। ये भी अगेन एक्स्ट्राऑर्डिनरी कोविड रिस्पांस के दौरान तहत काम किया गया। ये दैट इज इंश्योरिंग फूड सिक्योरिटी। अगेन नेक्स्ट स्लाइड। जो अल्ट्रा पुर एक और बिहार सरकार के द्वारा एक प्रोग्राम शुरू किया गया, सतत जीविकोपार्जन योजना, सस्टेनेबल लाइवलीहुड प्रोग्राम है। इसके तहत अल्ट्रा पुअर फैमिलीज को आइडेंटिफाई करके वो लोगों को सपोर्ट देना है। इसके तहत हम लोग ऑलरेडी 1,25,000 परिवार को चयन, जो अगेन वो चयन कौन किया है, विलेज ऑर्गेनाइजेशन किया, उसका ओनरशिप पूरा विलेज ऑर्गेनाइजेशन का है। उन्होंने चयन करके वो लोगों को सपोर्ट 100% स्टेट स्पॉन्सर्ड स्कीम है। 850 करोड़ का प्रोजेक्ट है ये। अभी हम लोग 90,000 परिवार को लाइवलीहुड शुरू करने के लिए पैसा दे चुके हैं। वीओ के माध्यम से दीदियों के द्वारा ये काम किया जा रहा है। वो लोगों का पहला काम होता है, जैसे आइडेंटिफाई करते हैं एसएचजी में, वो लोग सम्मिलित हो जाते हैं। कोविड पीरियड में लास्ट ईयर एडिशनल 2,000 रुपया वो लोगों को तुरंत, जो उसमें भी जो सबसे अगेन फूड सिक्योरिटी एक्ट में कवर नहीं हो पाए, वैसा लोगों को हम लोग जो दीदियों के द्वारा वीओ के माध्यम से 2,000 रुपया दिया गया है। नेक्स्ट स्लाइड। ये माइग्रेंट फैमिलीज, आप जानते हैं बिहार में माइग्रेशन का बहुत प्रॉब्लम है। जो प्रेजेंटेशन हुआ है केरला से भी पिछले साल लगभग 30 ट्रेन आई थी, जो क्योंकि हम भी उसमें इन्वॉल्व थे। 1,000 से ट्रेन के माध्यम से लाखों माइग्रेंट्स वापस आए हैं। उनको हम लोग पहला काम किए हैं। अगेन दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी वाज गिवन टू कम्युनिटी ओनली टू आइडेंटिफाई जो फैमिली है। जो कुछ लोग वापस आए, ऑलरेडी उनका परिवार रहता था, वो लोग ऑलरेडी जीविका में सम्मिलित थे। बट वैसा भी परिवार था, पहली बार सारी विमेन मेंबर के साथ आए, इधर ही सेटल हो गए। कुछ लोग मेंबर इधर थे बट नहीं जुड़े हुए थे, वो लोगों को जीविका में एसएचजी मेंबर्स के रूप में जोड़ा गया है। उसमें हम वो जो आए थे बहुत सारा परिवार, उनका स्किल मैपिंग भी किया गया था। लगभग 14 लाख का मजदूरों को स्किल मैपिंग किया गया। वो लेबर डिपार्टमेंट के को शेयर किया गया है, हर एक डिपार्टमेंट को शेयर किया। उसके माध्यम से भी फॉर एग्जाम्पल उसमें 15,000 से ज्यादा लोग ड्राइविंग कर रहे थे, ड्राइविंग का काम जानते थे। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को दिया गया, वो लोग उनके माध्यम से एक सॉफ्टवेयर भी डेवलप किया गया है। जो जीविका ने उसमें भी 17,000 लोगों को स्मॉल एसवीईपी का भी यूज किया गया है। व्यू अपना जो एसएचजी में फंड है, जो लोन है, उसको भी यूज किया गया है। 17,000 से ज्यादा लोगों को फंड जो लोन दिया गया है, अपना जो स्किल उनके पास है, हुनर है, उसको यूज करते हुए वो कुछ काम शुरू करें। नेक्स्ट स्लाइड।
ये अगेन एक पिछले साल हम लोग देखेंगे तो आप नंबर देख सकते हैं 24,000 वीओ के साथ पास ही ये फूड सिक्योरिटी फंड अवेलेबल था। जैसा ही लॉकडाउन पिछले साल कोविड सिचुएशन डेवलप हुई, कुछ डिसीजन लिया गया है, इसको हम लोग यूनिवर्सलाइज करेंगे। इस एक साल में अभी तक शुरू से मार्च 2020 तक 24,000 था, अगेन 20,000 वीओ का और ऐड किया गया। हम लोग प्रयास है उसको यूनिवर्सलाइज करेंगे, सभी वीओ को मिलेगा। अभी 44,600 वीओ को ये फूड सिक्योरिटी फंड दिया गया, इंटरेस्ट फ्री लोन मिलता है जीविका। इसमें 500 करोड़ लगभग अभी उपलब्ध है। हेल्थ रिस्क फंड भी है, लगभग 47,900 वीवो के पास है, उसमें भी मेजर काम हुआ है। इसको यूज करते हुए जीविका दीदियों अपना परिवार में जो भी प्रॉब्लम होती है, खास करके फूड सिक्योरिटी में अगर समस्या होती है, जो हेल्थ का प्रॉब्लम होती है, इस फंड को यूज करते हैं। ये कलेक्टिव परचेस होता है। अब आप देख सकते हैं 32,000 वीवो के द्वारा ये परचेज किए गए हैं पिछले एक साल में। इसमें पहले फूड सिक्योरिटी एक्ट उतना स्ट्रांग नहीं था, वो अनाज परचेज करने के लिए यूज किया जाता। अभी मैक्सिमम इसको यूज कर रहे हैं। अभी भी अनाज परचेज करते हैं, बट दाल, उसके बाद जो पल्सेस है प्लस ऑयल है, उसको परचेज करने के लिए यूज करते हैं। ये एक मुफ्ती अनाज है, वो भी एक अच्छा कार्यक्रम ईस्ट चंपारण में शुरू किया गया था। वैसा तो बहुत सारा स्टोरी है जो सर ने भी कहा था, सेक्रेटरी सर ने, जो दोनों मेंबर माता पिता मर जाते हैं, जो अररिया में वैसा स्टोरी था। जब तक सरकार जो जो सिस्टम है नहीं पहुंच पाए, तब तक जो उधर एसएचजी है वो लोग आइडेंटिफाई करके सपोर्ट करना, वो बच्चों को जो खाना नहीं मिल रहा था वो लोग को सपोर्ट देना शुरू किया। नेक्स्ट स्लाइड। जो रूरल रिटेल मार्ट है, अभी तक 55 रूरल रिटेल मार्ट्स को शुरू किया गया था जीविका के द्वारा। इसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा। इसमें मॉडल यही है, जो ग्रोसरी स्टोर है आगे जीविका रन है वो उससे जुड़ा हुआ है। ये भी कोविड के समय में फंक्शनल रहा। इसके माध्यम से फूड सिक्योरिटी फंड में जो जरूरी होता है उसको भी यूज किया गया, एंड देन ग्रोसरी शॉप को सप्लाई इंश्योर किया गया ताकि वो लोगों का अपना जो दुकान चल सके। नेक्स्ट स्लाइड। दीदी की रसोई, ये अगेन एक बड़ा कैबिनेट डिसीजन है सरकार का, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर का, जो हम लोग पायलट चलाए थे लगभग 8 जिलाओं में। उसको देखते हुए ये कैबिनेट डिसीजन हुआ है इसी साल। अभी सारी सदर अस्पताल, सब डिविजन अस्पताल में दीदी की रसोई होगी। ऑलरेडी 13 फंक्शनल है, जो क्योंकि इसमें कोविड के समय जो जितना भी फंक्शनल दीदी की रसोई था, वो लोग कोविड केयर सेंटर में भी जाके अपना सेवा दिए। अभी हम लोगों का अगले 2 महीना में सारी अस्पताल में दीदी की रसोई का प्रारंभ हो जाएगी। नेक्स्ट स्लाइड। मास्क प्रोडक्शन, पिछले जो लॉकडाउन में 3 करोड़ से ज्यादा, 4 करोड़ 4.88 करोड़ मास्क बनाए थे। इस अगेन गवर्नमेंट का डिसीजन है, पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस के माध्यम से हर एक फैमिली में 6 मास्क निःशुल्क वितरण की जाएगी पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस के द्वारा। उसमें जीविका के जो दीदियां हैं उनके द्वारा जो मास्क प्रोडक्शन होगी उसको परचेस करना है। उसके तहत इस जो सेकेंड वेव में, जो सेकेंड राउंड में लगभग हम लोग 8 करोड़ से ज्यादा प्रोडक्शन कर लिए हैं। उसमें 7 करोड़ मास्क, 6.89 टू बी प्रेसाइज, मास्क का वितरण जो टीआरआई को दिया गया है। कुल मिलाएंगे तो 10 करोड़ से ज्यादा इस एक साल की अवधि में 150 करोड़ से ज्यादा आमदनी इसके माध्यम से हुआ है। लगभग 35,000 जीविका दीदी उसमें जुड़ी हुई है। नेक्स्ट स्लाइड। अल्टरनेटिव बैंकिंग है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है, ये भी जिक्र करना आवश्यक है। जब लॉकडाउन था, कंप्लीट लॉकडाउन था पिछले साल, जो अभी भी इस बीच में जो बैंकिंग करस्पॉन्डिंग एजेंट जो नॉर्मल होते हैं वो लोग भी काम करने के लिए रेडी नहीं हो रहा था। अगेन एक डेडिकेटेड टीम स्टेट लेवल से सभी जो बैंकिंग करस्पॉन्ड, जो बैंक शकी दीदी है, उनसे बात किए हैं, उनको गाइड किया गया, हेल्प किया गया। वो लोग पिछले साल 400 करोड़ से ज्यादा ट्रांसैक्शन किए हैं। अभी क्यूमुलेटिवली 3,500 से ज्यादा करोड़ का ट्रांसैक्शन इन बैंक शकी के द्वारा किया गया है। अभी भी जो लॉकडाउन पीरियड, ये बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो जो सरकार के द्वारा बहुत सारा कैश ट्रांसफर दिया गया था पुअर फैमिलीज को, उन लोगों को कहाँ से एक्सेस होगी। इसमें बहुत यूजफुल काम, बहुत ही अगम भूमिका बैंक शकी के द्वारा निभाया गया है। नेक्स्ट स्लाइड।
एग्रीकल्चर एंड जो कस्टम हायरिंग सेंटर है, अगेन एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के 70%, 50 to 90% सब्सिडी मिलता है। रिमाइनिंग पैसा क्लस्टर लेवल फेडरेशन अपना लगा के दिया है। लॉकडाउन पीरियड में बहुत मददगार साबित हुआ है कस्टम हायरिंग सेंटर। आज के दिन में 136 है। ये प्लान है, हम लोग उसको और आगे ले जाएंगे। उसके अलावा वैल्यू चेन इनिशिएटिव्स के माध्यम से जो वेजिटेबल सेल करने का, जो कार्ड का, ये भी हम लोग बहुत मेजर वे में किया है। वैल्यू चेन इस पर अच्छा से काम किया है। नेक्स्ट स्लाइड। ये टेलीमेडिसिन इनिशिएटिव है। अभी एवाल्को हेल्थ सॉल्यूशंस एक समृद्धि फाउंडेशन है, उन्होंने हेल्प किया है हम लोगों को इस पार्टनरशिप को। अभी नॉन फाइनेंशियल एमओयू है अभी 107 ग्राम पंचायतों में। अभी भी देखेंगे तो एक्सेस टू हेल्थ सर्विसेज प्राइमरी हेल्थ सेंटर छोड़ेंगे, अभी एएनएम के द्वारा सब हेल्थ सेंटर्स में दिया जाता, बट डॉक्टर्स का अवेलेबिलिटी भी प्रॉब्लम है। अभी भी सरकार के द्वारा इस पर बहुत अच्छा काम किया जा रहा है। फिर भी हम लोग जीविका के माध्यम से दीदियों को ट्रेनिंग दिया गया है। इस पर अभी पायलट है, इसका पायलट का रिस्पांस बहुत अच्छा है। 107 ग्राम पंचायत में प्रारंभ हुआ, उसका जो रिस्पांस हम लोगों को मालूम हुआ, बहुत खुश है। इसके माध्यम से रिमोटली दे आर गेटिंग एक्सपर्ट एडवाइस जो उनका प्रॉब्लम्स को, वो जो सभी के पास बीपी मशीन है, थर्मल स्कैनर है, ऑक्सीमीटर है, वेइंग स्केल है, ये ट्रेनिंग भी दिया गया है। वो एक जो एक स्मार्ट मोबाइल भी पैड भी दिया गया, उसके उसमें एप्लीकेशन है। इसको हम लोग अभी जस्ट 1 ही महीना हुआ है, मुझे लगता है दीदियों इस पर भी बहुत अच्छा काम करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड। जो जीविका केयर इनिशिएटिव है, जीविका केयर इनिशिएटिव में जब सेकेंड वे में खास करके जो देखा गया था, वी लॉस्ट 13 जीविका स्टाफ, जो काडर का भी 20 से ज्यादा लोगों का वी लॉस्ट देन। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट मेंबर्स है फैमिली में। जब इस प्रकार का सिचुएशन हुई, हम लोग एक ग्रुप बनाए थे जीविका टीम ने मिलके, उसके माध्यम से टेली एडवाइस दिया गया है। खास करके बहुत ज्यादा डेथ्स कोविड में हुआ था डर के चलते। आई ऑल्सो फेस अ प्रॉब्लम, पर्सनली एक्सपीरियंस किया है। वो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम सर ने भी कहा है, उसमें एक काउंसलिंग मेजर वेज में किया गया। पहले हम लोग प्रारंभ किए थे जीविका स्टाफ को, उसके बाद काडर को, कम्युनिटी लीडर्स को भी इस सर्विसेज को देना शुरू किए हैं। ये जीविका में 8 लाख रुपया एक एक्स ग्रेशिया पेमेंट होता है, वो भी हम लोग अभी तक जितना भी जीविका स्टाफ का देहांत हुआ है वो हो गया है। हम इस अवसर पर हम एक अनुरोध करना चाहता हूँ सेक्रेटरी सर से, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट से, जो जितना काडर है, खास करके काडर है जो काम कर रहे हैं, उनको हम इंश्योरेंस अगर काम के एवज में, ऐसा नहीं फ्री में, हम इंश्योर कर लेंगे। तो एक हमने एक नोट बनाया है सर, हम शेयर करना चाहूंगा। अगर नेशनल लेवल में डिसीजन हो जाएगी, सभी काडर, अभी तो ऑलरेडी ऑफकोर्स 70% सभी मेंबर्स को इंश्योरेंस में कवर करना है, एनआरएलएम का डायरेक्शन है। बट मेरा एक उससे हटके थोड़ा सा है, काडर को 100% हम लोग प्रोजेक्ट के माध्यम से कर ले, बहुत अच्छा होगी। प्राइम मिनिस्टर जीवन सुरक्षा योजना में, जीवन ज्योति योजना में। नेक्स्ट स्लाइड। ये फेसबुक के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से सारी जो दीदियों के द्वारा काम की गई थी, उसके संबंध में विवरण हम लोग दिए हैं। नेक्स्ट स्लाइड। लास्ट स्लाइड महुआ। इतना ही है जो हम इस स्लाइड में आप देख सकते हैं। जो जीविका दीदियों का हाथ है, यही स्ट्रेंथ है। पूरा देश में जो दीदियों के द्वारा इतना अच्छा काम किया है, ये बहुत ही बड़ा सोशल एसेट है। इस जो दीदियों है, इस कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस को हम लोग और आगे, जो वो लोग आगे बढ़ रहे हैं, हम थोड़ा सा फैसिलिटेट कर रहे हैं। इसी शब्दों के साथ हम पुनः मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट को धन्यवाद देना चाहता हूँ। इस अवसर पर इस जीविका जो कोविड रिस्पांस में जितना भी दीदी काम की है, सभी को बधाई देना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच।